नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक के विषय में आपसे बात कर रहा हूं वह यह है कि कौन सा कर्म करने से स्त्री का जन्म मनुष्य या स्त्री या कोई भी अन्य चीज पाती है, या पुरुष कौन सा कर्म ऐसा करते हैं जिसमें उसे स्त्री का जन्म प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो दो जीव बनाए, एक नर और एक मादा। तो यह तो हुई शरीर की बात, परंतु आत्मा ना तो नर होती है और ना ही मादा होती है। शरीर नर होता है और मादा होता है, आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं होता। परंतु जन्म लेने का एक प्रमुख कारण होता है कि आपकी आसक्ति, जिस भी योनि में आप जन्म ले रहे हैं उसकी एक प्रमुख कारण होता है कि आपकी आसक्ति। जैसा जीवन आपने बनाया है अपना, जैसी आसक्ति पाली है, जैसे जैसे लोगों के बीच में रहे हैं, जो आपके विचार रहे हैं हमेशा, वह आपके भीतर इतने गहरे बैठ जाते हैं, इतने गहरे बैठ जाते हैं कि आपका मन बार बार उसे पाने को चाहता है। बार बार आपकी आसक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि आपका मन बार बार उसको पाना चाहता है कि आप यह कह सकते हैं कि आपने अपना जीवन जैसा जिया है, आप अगले जन्म में उसी को प्राप्त होंगे। इसको ऐसा समझते हैं, ऐसा समझिए कि लोग कहते हैं कि मरते वक्त आप पर, आपकी जिस चीज पर आसक्ति होती, आपकी समूची ऊर्जा उसी तरफ उस एक तीव्र गति से आगे बढ़ती। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी समूची ऊर्जा उसे पाने के लिए पूरी गति के साथ उस तरफ बढ़ती। मरते समय यदि आप किसी स्त्री को पाना चाहते हैं, आपने समूचे जीवन स्त्री, आपकी जो मनोस्थिति है वो स्त्री पर ही गतिमान रही है, तो इस चीज की गारंटी है कि आप अगला जन्म स्त्री का ही पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मरते वक्त कोई कहे कि मैं राम नाम जप लूंगा और मैं मोक्ष को पा जाऊंगा। आप अपने अनुभव से ही इस चीज को देखें जो मैं बता रहा हूं कि 90% लोग मरते वक्त बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें कोई होश नहीं होता। बोल फूट नहीं रहा, उल्टी सांस चल रही है, इसे ही कहते हैं बेहोशी। मतलब पैदा हुए थे तो बेहोश और मर रहे हैं तो बेहोश। आप लाख बार उनके कान में कहें कि बोलो राम सीताराम, लेकिन उनके मुंह से नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस चीज का आपने निरंतर अभ्यास नहीं किया है वह कैसे निकल सकती है आपके मरते समय। वो भी मौत के डर के सामने असंभव है, निकल ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा जीवन जिएंगे, सतत अभ्यास जो है आपका, वही आपको अंत में परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। जिस चीज का आप सतत अभ्यास कर रहे हैं अपने जीवन में, वही आपको परिणाम प्राप्त होगा। आप अगर बबूल बोएंगे तो आपको आम थोड़ी मिल जाएगी। कहते हैं कि व्यक्ति मरने से पहले 12 घंटे पहले अचेत हो जाता है। इसका एक प्रमुख कारण होता है कि पूरा जीवन ही आपने अचेतावस्था में जिया है, बेहोशी में। आप चल रहे थे मशीन की तरह, लेकिन थे आप बेहोश। आपने होशपूर्ण ढंग से जीवन नहीं जिया है, तो मरते वक्त आपको होश कैसे हो सकता है। इसलिए यह कहा जाता है, आप प्रायः इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कभी भी ये सोच के देखना कि जैसा आपके मन की स्थिति होगी, आपका उठना बैठना, आपके बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी कार्यशैली, आपके आस पड़ोस के लोग आपको वैसे ही ढंग से दिखाई पड़ने लगेंगे जैसा कि आपके मन की स्थिति होगी। और यही उन लोगों में भी प्रायः देखने को मिलेगा कि जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसी ही स्थिति में वो भी आपको देख पाएंगे। तो यह अभ्यास अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भोगना नहीं चाहते, अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो आज
अभी और इसी वक्त से ही अपने समूचे जीवन में सिर्फ पॉजिटिव रहिए। जिस चीज़ों को आप अपनाना नहीं चाहते उन्हें समूल अपने मन से निकाल दीजिए कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे आसक्ति इस चीज़ की नहीं है। अगर आपने आसक्ति की तो इतनी गहरी से गहरी गहरी होती जाएगी, इतनी सघन होती जाएगी कि आपका समूचा व्यक्तित्व उस पर नियंत्रण हो जाएगा, उस चीज़ पर नियंत्रण आप मतलब वो चीज़ आप पर नियंत्रण कर लेती है। आप उठना बैठना सोना बोलना चालना सब उसी चीज़ पर निर्भर हो जाता है और अंत में आप उसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा तरीका था, छोटा सा, मैं उस तरीके से आपको बता नहीं पा रहा हूँ, वो शब्द नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन मैंने जो कहा है यदि आप 2 मिनट भी इस पर विचार कर लेंगे, मेरे वचन सुनकर आप विचार कर लेंगे स्वयं के लिए, तो आप मेरा आशय समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नमस्कार।